स्टूडेंट्स, जैसे कि हम लोग कंटिन्यू करें हमारा चैप्टर नंबर 8 एंड इट्स लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस चैप्टर एंड इज दैट डिफरेंस बिटवीन द फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। अब नॉर्मल डिफरेंस तो हम लोग जानते ही है गाइस कि फिक्स कैपिटल मतलब क्या है, तो कि फिक्स असेट में जो इन्वेस्ट किया जाता है लॉन्ग टर्म के लिए होता है, और वर्किंग कैपिटल कौन सा है, तो कि करंट असेट में इन्वेस्ट किया जाता है और शॉर्ट टर्म के लिए होता है। क्लियर? तो आइए देखते हैं कि उसका मेन डिफरेंस क्या है, और ये गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। क्लियर? तो फिक्स कैपिटल में देखते हैं फर्स्ट वन, कैपिटल इन्वेस्टेड इन अ फिक्स असेट, यानी कि फिक्स असेट में अगर कोई कैपिटल इन्वेस्ट किया जाता है और वो भी कैसे असेट, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरीज, फर्नीचर, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, फिक्स कैपिटल कहेंगे। क्लियर? और सामने क्या होगा, तो कि कैपिटल इन्वेस्टेड इन करंट असेट लाइक, यानी कि करंट असेट कौन कौन से हो सकते हैं, तो कि स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स है, फिनिश्ड गुड्स है, डेटर्स है, बिल्स रिसीवेबल है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, वर्किंग कैपिटल कहेंगे। क्लियर? अब यहाँ पे क्या है, तो कि फिक्स कैपिटल में हमारा जो कैपिटल है वो ब्लॉक हो जाएगा फॉर द लॉन्ग टर्म। क्लियर? यानी कि लंबे समय तक हम लोग उसको ब्लॉक कर देते हैं, यानी कि हमें पता है कि मिनिमम आपको 5 ईयर या फिर उससे ज़्यादा टर्म पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, तो ही फिक्स असेट हो जाएगा, तो ही फिक्स इन्वेस्टमेंट कह पाएंगे। क्लियर? फिक्स कैपिटल। और यहाँ पे सामने क्या है, तो कि आपका जो अमाउंट है वो ब्लॉक होगा बट फॉर दी शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होगा। क्लियर? यहाँ पे क्या है, तो कि फिक्स में आपका लिक्विडिटी रेशियो कैसा रहेगा, लेस रहेगा, वर्किंग में आपका लिक्विडिटी रेशियो हाई रहेगा, आप उसको इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। क्लियर? फिर देन आफ्टर लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपका कैपिटल फिक्स हो रहा है, ब्लॉक हो रहा है, तो उसमें रिस्क भी ज़्यादा रहेगा, क्योंकि आफ्टर 5 ईयर या फिर 10 ईयर क्या सिचुएशन होने वाली है हमें एग्जैक्ट आइडिया नहीं होगा, अगर एस्टिमेट करेंगे तो भी हमें एग्जैक्टली पता नहीं होता है। क्लियर? और सामने यहाँ पे क्या होगा, तो कि आप शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए आपका कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हो, तो वहाँ पे रिस्क भी कैसा रहने वाला है, कम रहने वाला है। फिर देन आफ्टर है रिक्वायर्ड टू परचेज फिक्स असेट, यानी कि फिक्स असेट को परचेज करने के लिए फिक्स कैपिटल चाहिए और करंट असेट को परचेज करने के लिए वर्किंग कैपिटल चाहिए। क्लियर? तो फिक्स असेट कौन कौन से हो सकते हैं, हमें पता है लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर एंड ऑल दैट। क्लियर? और यहाँ पे क्या होगा कि आप डे टू डे एक्सपेंसेस पे करने के लिए वर्किंग कैपिटल का यूज करते हो, तो वो बिल्स रिसीवेबल हो सकते हैं, डेटर्स हो सकते हैं, आपकी सैलरी, वेजेस होते हैं, या फिर छोटे बड़े खर्चे वाइंड अप करने के लिए वर्किंग कैपिटल यूज किया जाता है, और बड़े मशीनरीज इक्विपमेंट परचेज करने के लिए फिक्स कैपिटल यूज किया जाता है। क्लियर? और फिर देन आफ्टर है फॉर दिस कैपिटल इशू शेयर एंड डिबेंचर, यानी कि अगर हमें फिक्स कैपिटल चाहिए कलेक्ट करना है तो उसका सोर्सेस मेन कौन सा है, तो कि आप शेयर और डिबेंचर ऐसी सिक्योरिटीज इश्यू कर सकते हो। और जब भी अगर हमें वर्किंग कैपिटल चाहिए तो हम लोग कहाँ से ला सकते हैं, तो कि दिस कैपिटल इज ऑब्टेन थ्रू द ट्रेड क्रेडिट एंड बीओडी का मतलब होगा आपका जो मतलब बैंक डिमांड ओवरड्राफ्ट है वो। क्लियर? यानी कि आप ऐसे क्रेडिट के बेसिस के ऊपर जो भी ट्रेड क्रेडिट है या फिर बैंक ओवरड्राफ्ट है, तो ऐसे भी आप ऐसा वर्किंग कैपिटल कलेक्ट कर सकते हो। क्लियर? जो छोटे बड़े खर्चों को वाइंड अप करने के लिए किया जाएगा। और फिर लास्ट वन पॉइंट हमारा है डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन फिक्स असेट, ऑफ कोर्स लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए है, मशीनरीज है, उसमें डेप्रिसिएशन होगा, थोड़ा मेंटेनेंस, रिपेयरिंग एंड डे जैसे जाएगा उसका वैल्यू भी कैसा हो जाता है, बुक वैल्यू कम होता जाता है। सो दैट्स वाई फिक्स कैपिटल के ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होता है और वर्किंग कैपिटल के ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं होता है। सो दैट्स वाई हमारा जो वर्किंग कैपिटल है उसका बुक वैल्यू एज इट इज रहता है, और यहाँ पे बुक वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर? तो एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, तो कि फिक्स कैपिटल जो इन्वेस्टमेंट आप फिक्स असेट के लिए करते हो फिक्स कैपिटल बन जाएगा, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, व्हीकल्स है, फर्नीचर्स एंड ऑल दैट। क्लियर? और वर्किंग में क्या होगा, तो कि जो इन्वेस्टमेंट आप करंट असेट के लिए करते हो, बिल्स रिसीवेबल है, स्टॉक्स है, डेटर्स है, क्लियर, तो वो आपके क्या हो जाएंगे, करंट वर्किंग कैपिटल हो जाएंगे। यहाँ पे लॉन्ग टर्म पीरियड है, शॉर्ट टर्म पीरियड है, लिक्विडिटी लेस है, लिक्विडिटी हाई है, रिस्क हाई है, रिस्क कम है। यहाँ पे आपको वर्किंग कैपिटल क्यों चाहिए, तो कि फिक्स असेट को परचेज करने के लिए यहाँ पे आपको कैपिटल क्यों चाहिए, फिक्स कैपिटल क्यों चाहिए गाइस, तो कि आपके जो फिक्स असेट है उसको परचेज करने के लिए। वर्किंग कैपिटल क्यों चाहिए, तो कि डे टू डे एक्सपेंसेस वाइंड अप करने के लिए चाहिए। क्लियर? अगर आपको फिक्स कैपिटल चाहिए तो आप क्या करोगे, शेयर डिबेंचर इशू करोगे, और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, तो कि ट्रेड क्रेडिट है या तो फिर बैंक ओवरड्राफ्ट है उसके थ्रू भी जा सकते हो। क्लियर? और फिक्स कैपिटल के लिए डेप्रिसिएशन काउंट होगा, करंट असेट के लिए आपका जो करंट असेट है और आपका जो वर्किंग कैपिटल है उसके लिए डेप्रिसिएशन काउंट नहीं होगा। तो गाइस फाइनली यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 8 फाइनेंशियल मैनेजमेंट ओवर होता है, एंड आई जस्ट होप दैट गाइस यू अंडरस्टैंड वेरी वेल।